आपका सामने जो एक्सपेरिमेंटल टॉपिक लेकर आया हूँ वो है स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग जानेंगे स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट क्या होता है, स्क्रू गेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है और ये स्क्रू गेज क्यों इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। आपका सामने, आपको स्क्रीन का सामने ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे ये आपका सामने एक स्केल दिख रहा है, ये स्केल से तो आप सबको फेमिलियर है। ये स्केल में देखिए बेसिकली मेरे पास दो टाइप का स्केल होता है। एक रहता है मिलीमीटर स्केल और एक रहता है इंच स्केल। तो मैं फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस मैं बेसिकली ये मिलीमीटर स्केल या सेंटीमीटर स्केल को लेके आप लोग का सामने डिस्कस करता हूँ। जैसे आप सभी को मालूम है कि ये जो स्केल है, ये स्केल में देखिए 0 से 1 का बीच में कुछ लाइंस दिख रहा है और ऐसे ही 1 to 2 का बीच में भी आपको कुछ लाइन दिखेंगे। ये लाइंस को आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देयर आर 10 लाइन्स यू कैन सी। यहाँ आपको 10 लाइन देखने को मिलेगा और ये जो बीच वाला जो लाइन दिखेगा ये इसका सेंटर पॉइंट है या 5th लाइन है। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, इसका लिस्ट काउंट होगा टोटल। सपोज मैंने 1 to 2 का बीच में कंसीडर किया तो यहाँ पर टोटल काउंट क्या हो जाएगा, टोटल काउंट होगा 2 - 1 = 1 सेंटीमीटर एंड इसका बीच में 10 डिवीज़न है। तो एक डिवीज़न का मतलब क्या होता है 1 / 10 यानी 0.1 सेंटीमीटर। इसलिए बोला जाता है ये जो सेंटीमीटर स्केल है, ये सेंटीमीटर स्केल का लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। लेकिन ये स्केल का ब्यूटी ये है कि इसका अंदर हम लोग 1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस को हम लोग, कम गैप को हम लोग मेज़र कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट आपका सामने जो दिख रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है स्क्रू गेज। ये इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है स्क्रू गेज। और ये स्क्रू गेज इंस्ट्रूमेंट जो है, ये स्क्रू गेज इंस्ट्रूमेंट का थ्रू हम लोग 1 मिलीमीटर से भी कम चीज़ को, कम डिस्टेंस को हम लोग मेज़र करते हैं। और वो हम लोग कैसे मेज़र करते हैं और क्यों हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये आपका टोटल इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट में ये जो है इसको आप ऐसे घुमाएंगे तो आपको इसका अंदर 2 टाइप का स्केल मिलेगा, एक ये वाला स्केल मिलेगा और एक ये वाला स्केल मिलेगा। ये जो है दिस इज़ द मेन स्केल, इसको बोला जाता है मेन स्केल और इसको बोला जाता है सर्कुलर स्केल। यहाँ पर मेन स्केल में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर एक स्केल है और ये स्केल का जो लीस्ट काउंट है, ठीक है, वो लीस्ट काउंट आप यहाँ से देखेंगे और इसको इस स्केल से आप मेज़र करेंगे। तो ये स्केल से मेज़र करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट शोइंग 1 मिलीमीटर। दैट मीन्स ये जो स्केल आपको जो दिख रहा है, ये जो आपको स्केल दिख रहा है, ये इसका लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। आप देखिए, आपको और एक ब्यूटी में दिखाता हूँ। ये जो सर्कुलर स्केल आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको सर्कुलर स्केल दिख रहा है, देखिए आप ये सर्कुलर स्केल में देखिए ये वाला पॉइंट है 0 और यहाँ पर जैसे मैं घुमाना चालू किया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। यानी इसके बीच में ये जो सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल के बीच में आपको 100 लाइन्स, 100 डिवीज़न मिलेंगे। आप देखिए, आपको और एक चीज़ मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ये जो लाइन आपको जो दिख रहा है, ये जो सेकेंड लाइन दिख रहा है, सेकेंड लाइन को मैंने जस्ट टच करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंड लाइन को जैसे मैं टच करवाया हूँ तो देखिए ये ऑलमोस्ट 70th लाइन को ये टच किया, ठीक है। अब मैं क्या किया, इसको ध्यान में रखिए, इसको मैं घुमा रहा हूँ, घुमा के मैं इसको सेकेंड लाइन में जब लाया हूँ, जब ये सेकेंड लाइन के साथ जब ये मार्च कर रहा है तो देखिए ये 70th लाइन को मार्च कर। यहाँ पर आपको क्या देखना है,
ये वाला जो लाइन वर्टिकल टाइप इस टाइप का जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन के साथ कौन सा लाइन इसको मार्च कर रहा है आपको वो देखना है। तो ये जो सेकेंड लाइन का साथ भी 78 लाइन मार्च किया था सर्कुलर स्केल का, और इसका भी 78 लाइन को मार्च किया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मुझे 1 मिलीमीटर को मैं 100 हिस्से में डिवाइड किया, तो इसका जो लिस्ट काउंट हुआ, इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ 1 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.01 mm। तो इस चीज़ का इसका जो लिस्ट काउंट है, इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm यानी 1 मिलीमीटर का 100 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड किया है। अब इस चीज़ का रीडिंग मुझे कैसे लेना है, मैं वो चीज़ आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। सपोज़ मुझे ये जो बॉल है जो मैं सिंपल पेंडुलम में यूज़ करूँगा, ठीक है, वो बॉल का मुझे रेडियस निकालना है। तो इस बॉल का मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है, और ये रेडियस फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो लोहे का जो रॉड आपको जो दिख रहा है इसको मुझे ओपन करना है, और इसको ओपन करने का बाद मुझे इस बॉल को इसके अंदर सेट करना है। आप देखिए इस बॉल को मैं इसके अंदर सेट कर लिया। इसके बाद जैसा आपको दिख रहा है ये 15, 17, 18 लाइन का बाद ये ऑलमोस्ट 98 लाइन के साथ ये मार्च कर रहा है। तो इसका रीडिंग क्या होगा, जो मेन स्केल रीडिंग हुआ, मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया 18, और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो गया 90। तो इसका टोटल काउंट कितना हो जाएगा, टोटल काउंट हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, यानी 18 प्लस 90 इंटू 0.01 इक्वल टू 18.9 मिलीमीटर। तो ये जो है ये हुआ ये हमारा बॉल का टोटल 2R, दैट मीन्स 2R इक्वल टू 18.9, तो R इक्वल टू 9.45 mm. So like this way we can find out the radius of a ball.